क्या आपको मालूम है, प्राचीन काल में महादेव ने विष पिया था। यह विष उन्होंने दुनिया के कल्याण के लिए पिया था, पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या थी? आइए आज विस्तार से पता करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी और असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था। अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, ताकि समुद्र की गहराइयों से अमृत निकाला जा सके। इस महामंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से एक एक करके अनमोल रत्न निकलने लगे। लेकिन अचानक समुद्र के भीतर से एक अत्यंत भयंकर और काला धुआं उठने लगा। यह हलाहल विष था। यह जहर इतना शक्तिशाली था कि इसकी गंध मात्र से समस्त दिशाएं सुलगने लगीं और देवताओं से लेकर दानवों तक सबकी सांसें उखड़ने लगीं। चारों तरफ हाहाकार मच गया और ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि अभी भस्म हो जाएगी। जब कोई भी इस विनाशकारी विष को रोकने में सक्षम नहीं रहा, तब सभी भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुँचे। महादेव, जो सदैव करुणा के सागर हैं, उन्होंने संसार की रक्षा के लिए स्वयं उस विष को पीने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने अंजलि में भरकर उस भयानक जहर को जैसे ही पीना शुरू किया, माता पार्वती चिंतित हो उठीं। वे जानती थीं कि यदि यह विष महादेव के पेट में गया तो उनके भीतर समाये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही शिव जी ने विष पिया, पार्वती जी ने तुरंत अपने हाथों से महादेव का कंठ गला दबा दिया। माता पार्वती के स्पर्श और प्रभाव से वह जहर गले में ही रुक गया। विष की भयानकता इतनी अधिक थी कि उसने महादेव के कंठ को पूरी तरह नीला कर दिया। जहर की जलन ने उन्हें असहनीय पीड़ा दी, लेकिन उन्होंने उसे बाहर नहीं निकाला ताकि सृष्टि पर कोई आंच न आए। जहर के कारण नीला गला होने की वजह से ही महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि उस समय विष की उस भयंकर जलन को शांत करने के लिए ही सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल और दूध अर्पित किया, ताकि महादेव को शीतलता मिल सके। दोस्तों, निस्वार्थ भाव से दूसरों की रक्षा करने की यह सीख हमें महादेव के इस रूप से मिलती है। अगर आपको यह कथा दिल को छू लेने वाली लगी हो, तो हमारे चैनल अल्फाज-ए-इश्क को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।